नैब तरमीम के तहत बंद तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की नैब तरमीम की बेशतर शिक़े कलअदम करार दे दी। चेयरमैन PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया गया है कि सियासतदानों समेत अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। 50 करोड़ रुपए की हद से कम करप्शन नैब के दायरे अख्तियार से बाहर करने की शिक कलअदम करार दी जाती है। आमदन से ज़ायद असासों का बारे सबूत मुलजिम के बजाय नैब को साबित करने की तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन के तहत कानून साजी करने में बाइख्तियार है। पार्लियामेंट दूसरे आइनी इदारों के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। आला अदालतों के फैसले के मुताबिक मेगा स्कैंडल्स की हद 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर करके पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियार में मुदाखलत की। अक्सरियती फैसले में लिखा गया है कि 7 रोज़ के अंदर नैब का तमाम रिकॉर्ड मुताल्लिका फोरम को फराहम किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तिलाफ। नैब कानून केस में अक्सरियती फैसला खुद बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच की अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आइनी मकासद का शिकार हो गई। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। जस्टिस मंसूर का नैब तरमीमी बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इख्तिलाफी नोट। लिखा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है। कानून पर सियासी और पॉलिसी गुफ्तगू को पार्लियामेंट से निकाल कर अदालत में लाया गया। यह तय नहीं किया गया कि अरकान पार्लियामेंट का एहतसाब कैसे बुनियादी हुकूक का मसला है। केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं, पार्लियामान की बालादस्ती है। यह सवाल पार्लियामानी आइनी जमहूरियत की अहमियत का है। अदालती फैसला मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इख्तियारात के इस्तेमाल के आइनी उसूल और इख्तियारात की तकसीम के उसूल से मुताबिकत नहीं रखता। बुनियादी हुकूक समेत किसी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि तफसीली इख्तिलाफी नोट बाद में जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब ज़राए का बताना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस नैब के पास जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। साबिक वज़राए आला हमजा शहबाज, उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, अमीर हैदर खान होती, असलम रईसानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के खिलाफ भी मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे। इसहाक डार के खिलाफ मुकदमात दोबारा नैब के पास जाएंगे। इसहाक डार का कहना है कि इनके खिलाफ केस अदालत ने नैब को वापस नहीं भेजा था। नैब तरमीम का कानून ना आता तो उन्हें अदालत को मेरिट पर बरी करना था। 2013 में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में खुद पंजाब से पीपल्स पार्टी के निकलने का नुकसान भी उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। कहा, एक इत्तेहादी से मुताल्लिक कहा जाता है कि मुश्किल में हो तो पाँव पकड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गला पकड़ते हैं। बिलावल की PTI पर भी तनकीद। कहा, 2018 में जनरल फैज़, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। जो मुल्क का हाल हुआ सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुताल्लिक शिकायत एक सियासी जमात से है। पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दिया है कि वो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करें। नैब तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, यही फैसला मुतवक्के था। केसेस पुराने कानून के तहत हों या नए, सामना करने के लिए तैयार हैं। साबका हुकूमती इत्तेहादी के कोसने और दाने इलेक्शन स्टंट हैं। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर ख्वाजा साद रफ़ीक का खड़ाक। कहा, ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि सिंध में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो। अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, लग पता जाएगा। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे,
और उसके बाद जो है वो जो अब उनको बेलें जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो मिलती हैं। अब हम देखेंगे ना कि जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। तो ये जो है ये मेरी नज़र में तो जो है वो मकाफात अमल है। नैब का पुराना कानून, चेयरमैन पीटीआई को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, 90 दिन के रिमांड काटना होंगे। नून लीग ने इंक्वायरियां भुगत ली, अब चेयरमैन पीटीआई इंक्वायरियां भुगते और मजा लें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा देखते हैं अब इन्हें थोक के हिसाब से जमानतें कैसे मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पंजाब में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख है। नवाज शरीफ डील पर यकीन नहीं रखते, हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन पुराना नैब कानून बहाल होने पर खुश। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब कानून इस्तेमाल होने का भी खदशा नहीं। कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो नैब के सिर्फ 2 मुकदमात हैं, उन पर बाकी 180 मुकदमात भी हैं, तो क्या पाकिस्तान पीनल कोड भी खत्म कर दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरह से नैब कानून में तरमीम की वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है और इसमें तरमीम भी, मगर कानून आइन के मुताबिक होना चाहिए, किसी खास शख्स के लिए नहीं। शुएब शाहीन ने तस्लीम किया कि सियासी इंतकाम माजी में भी लिया गया, अब भी लिया जा रहा है और नैब का इदारा इस हवाले से इस्तेमाल भी हुआ है। नैब कानून बहाल होता है तो अब भुगतना पीटीआई को पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा चीफ जस्टिस बंदयाल ने आखिरी दिन भी मुतनाज़ फैसला दिया। मुस्लिम लीग नून को आज के फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने नैब कानून मुशर्रफ दौर और बाद में भी भुगता हुआ है। हमारे किसी रुकन को नैब कानून के तहत सज़ा नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि 50,000 रुपये का भी एहतसाब होना चाहिए। ये भी देख लिया जाए कि पार्लियामेंट के बनाए कानून पर चंद मुतनाज़े जज अपनी मर्जी का बेंच बनाकर पार्लियामेंट की तौहीन करते हैं। क्या 2-2 रुकनी बेंच पार्लियामेंट के फैसले उठाकर बाहर फेंक देगा? 7 साल से साकिब निसार और उनके साथी एक ही तरह के फैसले दे रहे हैं। नैब लॉस के हवाले से लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ। निगरान वज़ीर आज़म का नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज, कहा फैसले पर वज़ारत कानून की राय आने के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत का काम नहीं। अगर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा। किसी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल एक साथ में लेने का फैसला जल्द करेंगे। एलियंस को वापस धकेलेंगे। इन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। आइंदा अफगान बॉर्डर से जो भी आमदोरफ्त होगी वो वीज़ा रजीम के तहत होगी। स्मगल गुड्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। गैर कानूनी तौर पर करेंसी की इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान उठाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म की गई। इन शिकायत का नैब तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था। नैब हुक्काम का मौक़िफ़। नैब ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ कोयटा में असासाजात का केस खोला गया था। तहकीकात में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के असासाजात नहीं मिले। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही क्लियर हो गया था।
पाकिस्तान का परचम भी अब खला में जाएगा। पाकिस्तान की पुरअज़्म बेटी नुमैरा सलीम 5 अक्टूबर को अमेरिका से स्पेसशिप के जरिए खला की जानिब तारीखी उड़ान भरेंगी। नुमैरा सलीम इससे पहले पाकिस्तान के परचम को कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी में भी लहरा चुकी है। PIA की निजकारी की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद बैंक्स ने PIA को 2 बैंकों से 18 अरब रुपए का कर्जा दे दिया। PIA तर्जुमान के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन की बंदिश का खतरा टल गया। तमाम ज़रूरी अदायगियाँ कर दी गई हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक PIA को ऑपरेशनल रखने का फैसला किया गया है। अमरीका में मौजूद PIA का रोज़वेल्ट होटल भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 27% पर आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया। इस इकदाम से भी बेहतरी की तवक्को है। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF के साथ तयशुदा हदफ हासिल कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक से $2 अरब मिलने की तवक्को है। SIFC में शामिल मंसूबों से मुआशी तरक्की होगी। निगरां वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बरसों से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई नहीं रोक रहा था। जो चीज़ें ठीक कर रहे हैं वो 1 माह की नहीं कई बरसों की गलतियां हैं। डॉलर कंट्रोल का फ़ायदा आइंदा 15 दिनों में होगा। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, हुकूमत नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रही है। फैसले मिलने के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जो बाहर से पैसा भिजवा रहे हैं यहाँ उनके रिश्तेदार मुफ्त वसूल करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम बनाई है। $100 से ऊपर तरसीलात ज़र भेजने वाले बगैर फीस यहाँ वसूल कर सकेंगे। तरसीलात ज़र भेजने वालों को पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसके तहत कई सरकारी इदारों से खिदमात और अशिया रियायती निर्ख पर ली जा सकेंगी। ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाले के दरमियान कुरानंदाजी के जरिए नकद इनामात भी देंगे। हुकूमत एक्सचेंज कंपनीज के लिए भी मराहत फराहम करेगी। कानूनी ज़राए से तरसीलात ज़र भेजने पर मार्केटिंग के बदले मराहत दी जाएंगी। चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं कराई जा सकती। अटक जेल हुक्काम ने इनकार कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा जेल कवानीन के तहत टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीक्रेट एक्ट के मुल्ज़िमान को टेलीफोन की सहूलत हासिल नहीं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई न हो सकी। जमानती मचल के जमा नहीं कराए जा सके। वकला का कहना है कि जमानती मचल के पीर को जमा कराएंगे। ATC ने आज 20,000 के मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार किए जाने का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाने का भी इम्कान है। ज़िला तुंगी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्द खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहां शहीद सूबेदार को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.11 की कमी। $1 $296.85 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹297 का हो गया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ FIA का एक्शन।
कराची की दहली कॉलोनी में छापा, 70,000 अमरीकी डॉलर बरामद। इस्लामाबाद में गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजिम गिरफ्तार, 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कोहाट में हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में 3 मुलजिमान गिरफ्तार, गैर मुल्की करेंसी बरामद, 6 करेंसी एक्सचेंज सील। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 9 रोज बाद खोल दिया गया, ट्रक्स की क्लियरेंस जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जिला खैबर का कहना है कि अफगान शहरी क्लियरेंस और इमिग्रेशन के बाद तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम सरहद 6 सितंबर को बंद कर दी गई थी। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कैरियर के आखिरी रोज वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल का रिटायरमेंट से कबल बेंच में आखिरी रोज, वकला और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। वकील मियाँ बिलाल ने कहा कि जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी मैं आप ही के सामने पेश हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने कहा, आपका केस तो गैर मौसर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहा कि बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। 5193 मुकदमा दर्ज, 560 बिजली चोर गिरफ्तार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में पुलिस ने 7 रोज में 115 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्तान में 215 बिजली चोरों को 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। 82 मुकदमात भी दर्ज, 7 बिजली चोर गिरफ्तार। सरगोदा में 136 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 7 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आए। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान को MQM का एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। कहा, यह कत्ल, भत्ते और इक़वा बराए तावान को अपना सिग्नेचर कहते हैं। MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। कच्चे के इलाके में डाकुओं की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डालते हुए बोले, मामला कच्चे के डाकुओं से पक्के के डाकुओं तक मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई करें, आपको किसने रोका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक और मजहब बेचने वाला करार दे दिया। कोटा सिस्टम पर जमात इस्लामी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर और अफगानिस्तान में दूसरों के बच्चों को मरवाया। MQM ने माजी में बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया तो खैरात और ज़कात में जमात को निज़ामत मिली। अब उन्हें तकलीफ है कि MQM इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रही है। MQM पाकिस्तान का यूनुस धागा से महकमा खजाना का कलमदान वापस लेने पर इज़हार तशवीश। मुस्तफ़ा कमाल बोले, उम्मीद है निगरान वज़ीर आला खुद को पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला साबित होने नहीं देंगे। मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी अपने नाजायज़ कामों के लिए वज़ीर खजाना पर दबाव डाल रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह बढ़ा दी। 3 माह के डॉलर बिल्स का मुनाफा 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया। 3 महीने के बरतानवी पाउंड्स बिल्स का मुनाफा 175 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.25% कर दिया गया। 3 माह के यूरो NPCs का मुनाफा 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया। पाकिस्तानी रुपए के 3 माह के NPCs का मुनाफा 6% बढ़ाकर 21% कर दिया गया। 6 और 12 माह के सर्टिफिकेट्स का मुनाफा भी बढ़ा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने MDCAT टेस्ट के नताइज रोक दिए। चीफ सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईटा और रजिस्ट्रार PMDC से जवाब तलब। MDCAT टेस्ट के उम्मीदवारों और वालिदैन का हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा। MDCAT टेस्ट पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IB और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी JIT का हिस्सा होंगे। JIT 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर में तलबा मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफर करेंगे। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, तलबा को पीर से जुमेरात तक मुफ्त सफ़र की सहूलत स्कूल के औकात में मिलेगी। स्टूडेंट कार्ड होल्डर तलबा मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। फैसलाबाद, टोपा टेक सिंह, झंग, मियाँ चन्नू और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
मुल्तान और बहावलपुर में आंधी से गर्मी और हब्स में कमी। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आंधी और बारिश से मैपको रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर। सूबा सिंध और पंजाब के 18 के मुख्तलिफ शहरों में आज से 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 18 सितंबर की शाम से 20 सितंबर तक कराची में भी बारिश का इम्कान। 98% पाकिस्तानी मुल्क की समत से खुश नहीं। समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% रह गई। मुल्क की मईशत और अपनी माली सूरत हाल से भी पाकिस्तानी मायूस। 76% मुल्क की मईशत को कमज़ोर और 68% अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। 66% पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी हालत में अगले 6 माह में भी बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपने माली हालात मज़ीद कमज़ोर देख रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी सहमाही रिपोर्ट जारी की। लाहौर कलंदर्स का बरतानिया में भी प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यॉर्कशायर काउंटी से मुआहिदा कर लिया। समीन राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट को मयारी प्लेटफॉर्म देने का ख्वाहिशमंद है। पार्क एवेन्यू ब्रैडफोर्ड में नौजवान टैलेंट के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। 27वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप फाइनल मरहले में दाखिल हो गई। आनिया फारूक ने लेडीज टाइटल जीत लिया। एमेचर का टाइटल नोमान इलियास के नाम रहा। प्रोफेशनल्स इवेंट में टॉप पोजीशन पर मौजूद गोल्फर्स तीसरे रोज अच्छे खेल का मुजाहरा ना कर सके। मतलूब अहमद पहले से चौथी पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद शहजाद और शब्बीर इकबाल टॉप पोजीशंस पर आ गए। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 8वें रोज़ जर्मन थिएटर ग्रुप की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। जर्मन थिएटर के माहिर फनकारों ने अदाकारी के तलबा को गुर सिखाए। मुकालमों के बगैर तासुरात और जिस्म की हरकत से अदाकारी सिखाई गई। तरबियती वर्कशॉप में अदाकारी का शौक़ रखने वाले तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आप अक्सर इनको पहचान भी नहीं पाते थे कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट वो पहली बार हुआ था ऐसा। सिर्फ पहली बार जब ये मुझे देखने के लिए आए थे और किसी और को देख के चले गए थे। ऐसा हुआ। कॉलेज के बाहर नहीं खड़ा रहता था मैं, पहले ये मैं ठीक कर दूं। हाँ। मैं इनको देखने के लिए गया था। 1 घंटे का शो है तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर बात पे आपको नेचुरल लाफ्टर ही आ रहा हो। कई दफा आपको फेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी हर वक्त ना ये चबाड़ियां दर्द करती रहती हैं। आप मुझे कहें कि हंसो हंसो। और ज़ीशान ने इर्जा खान को कब और कैसे पसंद किया। इर्जा खान ने ज़ीशान को पसंद करते वक्त क्या खूबी देखी, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है हफ्ते की रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।